हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील कुगुणा। तो जैसा कि हमने हरियाणा सीईटी के लिए जो हमारी हरियाणा की अभिमन्यु सीरीज़ है इसको हमने शुरू करके रखा हुआ है। और अगर हम कहें तो ये जो सीईटी की सीरीज़ है ये आपको, अगर मैं ये कह दूं कि जब तक आपका सीईटी होगा ना तब तक आपकी ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जो पीछे हमारी अभिमन्यु सीरीज़ हुई है ना, जितनी भी क्लासेस की हुई है आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। और आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने इस प्रकार से रहता है। देखिए, अपन लोग वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन तो आए हुए हैं। ठीक है। और आपको पता है कि हरियाणा जीके के जितने भी 25 क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। यानी वही क्वेश्चन जो पीछे एग्जाम के अंदर आए हुए होते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके जो ऑप्शन है वो सिर्फ आगे पीछे कर देते हैं। ठीक है। इसने पूछा हुआ है SYL नहर का जो विवाद है ना, ये हरियाणा का किस राज्य के साथ है। आपको अच्छी प्रकार से पता है कि हमारा नहर को लेकर के एक विवाद चल रहा है हरियाणा का। वो किसके साथ चल रहा है? तो वो चल रहा है पंजाब के साथ में। ठीक है। अब आप थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये SYL चीज क्या होती है। SYL जो है ना, इसकी फुल फॉर्म देखो, नहर है ये, और SYL की फुल फॉर्म पूछ लेता है तो सतलुज यमुना लिंक। सतलुज यमुना, सतलुज यमुना लिंक, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। सतलुज यमुना लिंक नहर है ये SYL के नाम से। अगर हम कहें कि SYL की शुरुआत सबसे पहले कहां पर होती है, तो इसी पंजाब राज्य के अंदर उस समय की प्रधानमंत्री, यानी समय कब का था? समय था ये 8 अप्रैल का। 8 अप्रैल 1982 के अंदर क्या हुआ था? उस समय की प्रधानमंत्री कौन हुआ करती थी? इंदिरा गांधी जो है ना, ये भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थी? ये थी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने पंजाब में एक गांव पड़ता है, पंजाब के अंदर एक गांव पड़ता है। वो कौन सा गांव था? पंजाब में एक कपूरी गांव पड़ता है। इसी कपूरी गांव से या इसी कपूरी स्थान से क्या काम किया था? इस इंदिरा जो ये SYL नहर है ना, इसकी नींव यहाँ पर रखी गई थी। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये नहर बनना जब शुरू होती है ना, तो 1990 में यहाँ पर जितने भी कर्मचारी थे और जितने भी इंजीनियरिंग वगैरह थे, यानी कुछ तो यहाँ पर जो इंजीनियर थे, कुछ तो यहाँ पर जो इंजीनियर थे, और प्लस में जितने भी अधिकारी यहाँ पर काम कर रहे थे ना, उनके ऊपर एक हमला हो जाता है, यानी इनकी हत्या यहाँ पर हो जाती है। और कुछ अधिकारी जो है ना, ये डर के मारे काम छोड़ करके यहाँ से भाग गए थे। अगर हम कहें तो उसके बाद में जो अपनी हरियाणा सरकार है ना, ये हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाती है। हरियाणा सरकार जो है जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, तो वो कब गई थी? तो हरियाणा सरकार 1999 में सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। ठीक है ना। 1999 में सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ पर हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय में गई। और सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 2002 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में जो पंजाब सरकार है ना, इसको यह नहर बनाने के लिए ऑर्डर दिया था कि आप ये जो नहर है इसको बना दो। एक्चुअल में आपको ये पता होना चाहिए ये SYL का मतलब क्या होता है, सतलुज यमुना लिंक का मतलब क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। यमुना नदी जो है ना, वो हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा बनाती है। और जो सतलुज नदी है ये भारत में प्रवेश करती है कहाँ से? ये हिमाचल प्रदेश में सिपकिल्ला दर्रे से प्रवेश करती है। तो अगर मैं कहूँ इस सतलुज नदी का, मान लीजिए ये क्या है, ये एक प्रकार से सतलुज नदी आ रही है। ठीक है। ये सतलुज नदी आ रही है, और इस सतलुज नदी और ये जो नदी है ना, ये अपनी कौन सी है? ये है यमुना नदी। ये कौन सी नदी हो गई? ये हो गई सतलुज नदी। ठीक है। और ये हो गई कौन सी अपनी? ये हो गई यमुना नदी। ओके। अब मैं कहूं कि सतलुज नदी का जो पानी है ना, वो किस में डालना है? वो यमुना में डालना है। तो सतलुज नदी का पानी यमुना में डालना है। तो सतलुज यमुना ये क्या कर रही है? ये लिंक हो गया इसका। तो सतलुज यमुना लिंक नहर इसको बोलते हैं। कि अब जो मैं कहूं ये जो नहर है ना इसकी टोटल लंबाई अगर आपसे पूछे तो आपने बता देना है। वैसे तो इसकी लंबाई है 212 किलोमीटर। ठीक है। 212 किलोमीटर में से है ना,
अगर हम कहें कि जो हरियाणा है, ये मान लीजिए यहाँ तक हरियाणा है, तो हरियाणा के अंदर पड़ती है ये लगभग 91 किलोमीटर। और हरियाणा ने तो इस नहर को यहाँ से बना करके पूरा भी कर दिया है, लेकिन पंजाब के अंदर ये जो नहर है ना, ये नहीं बन पाई है। ठीक है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर फैसला आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में पंजाब सरकार को ये नहर बनाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं माना था। उसके बाद में अगर हम कहें कि 2004 के अंदर जो है ना, फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, और अब की बार केंद्र सरकार को कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये बात बोल दी थी कि आप कैसे भी करके ना इस नहर का निर्माण कार्य पूरा यहाँ पर करवाइए। लेकिन ये भी 2004 में निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया था। उल्टा अगर हम कहें कि इसी 2004 में जो पंजाब सरकार है ना, इन्होंने एक निर्णय लिया, जो पंजाब सरकार है, इन्होंने इस नहर को लेकर के एक निर्णय लिया कि हमारे जितने भी पानी से संबंधित जितने भी समझौते हैं, पानी से संबंधित जितने भी समझौते हमने कर रखे हैं ना, वो सारे के सारे हम तोड़ते हैं। तो यहाँ पर ये भी बात हो गई थी कि पानी से संबंधित जितने समझौते किए गए थे, वो सारे यहाँ पे तोड़ दिए गए थे। यानी अब तक ये जो मामला है ना, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और जब भी इसका निपटारा होगा तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था स्टूडेंट से? क्वेश्चन ये पूछा गया था कि SYL जो नहर है, इसका विवाद हरियाणा का कौन सी गवर्नमेंट के साथ चल रहा है? तो वो चल रहा है पंजाब सरकार के साथ। ठीक है, याद रखना कि SYL का सबसे पहले काम शुरू जो है ना, उद्घाटन तो वही नहीं था, नींव रखी गई थी। तो 1982 के अंदर प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और कहाँ से इसकी नींव रखी थी? ये कपूरी गांव से इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, तो ये थी SYL नहर। तो याद रखना, नहर का जो विवाद है, ये पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच में चल रहा है। यहाँ पर हो जाएगा। यूपी और हरियाणा के बीच में पूछे ना, कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो मैंने आपको भी बताया था, जो यमुना नदी है ना, वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में सीमा बनाती है। कितने किलोमीटर सीमा बनाती है? ये 320 किलोमीटर लंबी सीमा बना देती है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा होगा, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इस सेशन को अपने जितने भी साथी हैं उनके साथ में शेयर कर दिया करो। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, वही आपको मिलेगा इस प्रकार से कि स्टडी विद सुनील कुकड़ा, या फिर ऐसे मिल जाएगा सुनील कुकड़ा HRGK बाय सुनील, ऐसे मिल जाएगा, इस नाम से आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। यानी सारी की सारी चीज़ें जो है ना, मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया में और बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स की आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। और ये जो डेटा है ना, आप अगर अच्छे प्रकार से पढ़ लेते हो तो आपका हरियाणा जीके का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप देख लेते हैं। हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? अब देखो, मिट्टी को लेकर के हरियाणा के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं, मिट्टी को लेकर के, हरियाणा की जलवायु को लेकर के, हरियाणा की अगर मैं कहूँ कि वर्षा को लेकर के, यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है, यानी हरियाणा के भूगोल से। अब इसने पूछा क्या है, इसने कहा है कि जो लाल चेस्टनट मृदा है ना, ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? तो आपने बता देना है, जो ये लाल चेस्टनट मृदा है ना, ये कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है यमुनानगर के अंदर। कहाँ पर होती है? लाल चेस्टनट जो मिट्टी है ना, वो हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? यमुनानगर के अंदर मिलती है। अब कुछ बातें इनके बारे में अगर आप और पढ़ लें, जैसे यमुनानगर है ना, इसकी सीमा, एक तो आपने याद रखना है कि 3 राज्यों के साथ में इसकी सीमा लगती है। ठीक है ना, 3 राज्यों के साथ में यमुनानगर की सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो एक तो आपका हो जाएगा उत्तराखंड यानी यूके, और कौन सा हो जाएगा? यूपी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और एक आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। इन तीनों के साथ में हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है? यमुनानगर की सीमा लगती है। यमुनानगर जो है ना, कब बना था? तो 1 नवंबर 1989 को जब 4 जिले बने थे ना, उनमें से एक जिला कौन सा था? वो था यमुनानगर। ठीक है, इसी यमुनानगर की अगर हम बात करें तो अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से पहले ये प्रसिद्ध हुआ करता था। ठीक है ना, अब्दुल्लापुर जो मंडी है, इसके नाम से ये प्रसिद्ध हुआ करता था। बात किसकी हो रही है? यमुनानगर की हो रही है।
ठीक है। इसी यमुनानगर के अंदर क्या आ जाता है, कालेसर जो राष्ट्रीय पार्क है, कालेसर जो राष्ट्रीय पार्क है ना, ये भी कहाँ पर है, ये यमुनानगर के अंदर ही आ जाता है, ठीक है ना। तो इतनी बातें कर लेना किससे, यमुनानगर से। पानीपत के बारे में क्वेश्चन आता है, जो हमारी सेना है, ठीक है, जो हमारी सेना है ना, तो सेना के जो 75% तक जो कंबल वगैरह जाते हैं, वो कंबल वगैरह जो है वो कहाँ से जाते हैं, तो कंबल वो पानीपत से ही जाते हैं। क्यों, पानीपत को हथगरकों का शहर भी कहा जाता है। पानीपत को क्या बोलते हैं, हथगरकों का, हथगरकों का शहर कहा जाता है, या फिर पानीपत को हैंडलूम का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हैंडलूम का शहर कहा जाता है। किसको, पानीपत को कहा जाता है। या फिर ये तो क्वेश्चन में आया ही है, कौन सा, बुनकरों का शहर जो है ना, ये हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, तो बुनकरों का शहर जो है ये हरियाणा के पानीपत को ही कहा जाता है। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है पानीपत से, तो इसी पानीपत के बारे में याद रखना, यहाँ पर पानीपत के है ना 3 युद्ध भी हुए हैं। पानीपत के जो 3 युद्ध हुए हैं ना, इन युद्धों से भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो पानीपत के 3 युद्ध कब कब हुए हैं, अच्छी प्रकार से याद रखना है। एक तो हुआ था 1526 के अंदर हुआ था, दूसरा होता है 1556 के अंदर होता है, तीसरा कब हुआ था, तो 1761 के अंदर होता है। ये पानीपत के 3 युद्ध भी हुए थे, ठीक है। करनाल जो है ना, इसे क्या कहा जाता है, तो करनाल को एक प्रकार से धान का कटोरा या हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है, हरियाणा का पेरिस किसको बोलते हैं, ये करनाल को ही बोलते हैं। या फिर धान का कटोरा किसको बोलते हैं, तो धान का जो कटोरा है ना, ये करनाल को ही कहा जाता है। ये बात भी आपने यहाँ पे याद रखनी है। जींद जो है ना, इसे किस नाम से पुकारते हैं, या इसे क्या कहा जाता है, तो जींद को एक तो हृदय ऑफ हरियाणा कहा जाता है, जींद को हृदय ऑफ हरियाणा कहा जाता है, ठीक है। और क्या कहा जाता है जींद को, मिल्क सिटी के नाम से किसको जानते हैं, तो मिल्क सिटी के नाम से जींद को ही कहा जाता है, ठीक है। इसने पूछा था लाल चेस्टनट जो मिट्टी है ना, ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, तो आपने बता देना है लाल चेस्टनट मिट्टी जो है हरियाणा के यमुनानगर के अंदर पाई जाती है। हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपन देख लेते हैं। पंजाब में सच्चर फॉर्मूला जो है ना, ये कब लागू किया गया था। देखो, अब ये वो क्वेश्चन है जब हम पंजाब के अंदर शामिल थे, यानी जब हमारा हरियाणा कहाँ का हिस्सा था, जब हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। तो आपको पता है कि हमारा जो हरियाणा है ये पंजाब से जब अलग हुआ था, ये किसके आधार पर अलग होता है, तो ये भाषा के आधार पर अलग होता है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि पंजाब में जो 70 फॉर्मूला है ये कब लागू किया गया था। पहला ऑप्शन दे रखा है 1948, आप इसको समझ लेते हैं। 1948 में क्या हुआ था कि पंजाब के अंदर एक व्यक्ति थे मास्टर तारा सिंह, क्या नाम रहेगा, मास्टर तारा सिंह। ये पंजाब के एक व्यक्ति हुआ करते थे उस समय। मास्टर तारा सिंह जो है ना, ये एक पत्थर निकालता था, कौन सा, उस पत्थर का नाम था अजीत पत्थर। क्या नाम रहेगा, अजीत पत्थर निकालता था। और इसी अजीत पत्थर में इन्होंने सबसे पहले किसकी मांग उठाई थी, तो इन्होंने सबसे पहले पंजाबी सूबे की मांग उठाई थी। किसकी मांग उठाई थी, सबसे पहले पंजाबी सूबे की मांग उठाई थी कि हमारा जो पंजाब है ना, ये एक प्रकार से क्या बनना चाहिए, ये एक अलग क्षेत्र बनना चाहिए। दूसरा अगर हम कहें, एक और भी क्वेश्चन आता है कि जब 1949 की बात आती है और कौन से फॉर्मूले की बात हो रही है, सच्चर फॉर्मूला। तो सच्चर फॉर्मूला जो है ना, ये कब लागू होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा बी, यानी 1 अक्टूबर 1949 के दिन क्या लागू हो जाता है, एक सच्चर फॉर्मूला लागू किया गया था। क्या लागू किया गया था, एक सच्चर फॉर्मूला लागू किया गया था। और ये सच्चर फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ। उस समय पंजाब के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे ना यहाँ पर, उस व्यक्ति का नाम क्या था, उस व्यक्ति का नाम था भीमसेन सच्चर। क्या नाम रहेगा, भीमसेन सच्चर। ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे।
ठीक है। तो भीमसेन सच्चर ने उस समय जो लैंग्वेज को लेकर के एक विवाद बढ़ रहा था कि जो पंजाबी भाषा वाले लोग थे ना, वो ये कह रहे थे कि हमारा जो पंजाबी क्षेत्र है वो क्या होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए। तो इन्होंने एक फॉर्मूले को अपनाया, उस फॉर्मूले को नाम ही क्या दे दिया, सच्चर फॉर्मूला। तो सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ, तो आपने बता देना है 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। इसमें क्या कम किया गया था, इस सच्चर फॉर्मूले के अंदर इस पंजाब को दो क्षेत्रों के अंदर बांट दिया था। यानी एक तो पंजाबी भाषा क्षेत्र कर दिया गया था, यानी पंजाबी क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा, और एक हिंदी क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। लेकिन ये जो सच्चर फॉर्मूला है ना, ये लंबे समय तक कामयाब नहीं हुआ था। ठीक है, ये क्या हो गया था, ये असफल हो गया था। तो भीमसेन सच्चर कौन हुआ करते थे, ये उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ये आपने कमेंट करके बताना है। जब हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है, तो आजाद भारत के अंदर, आजाद भारत में पंजाब का पहला सीएम कौन था, ये आपने कमेंट करके बताना है। पंजाब का पहला सीएम कौन था, पंजाब का पहला सीएम कौन था, ये आपने बताना है कमेंट करके। मैंने पूछा क्या है कि आजाद भारत में पंजाब का पहला सीएम कौन था, या फिर भारत आजाद होने के बाद पंजाब का पहला मुख्यमंत्री कौन बना था। ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि जो पहला मुख्यमंत्री बना था ना, उसका संबंध था हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट से, इसीलिए मैंने पूछा है। तो वो नाम आपने कमेंट करके बताना है कि उस व्यक्ति का नाम क्या रहेगा। नेक्स्ट कुछ और बातें अपन यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, 70 फॉर्मूला क्या हो गया था, ये असफल हो गया था। इधर 1956 के अंदर 24 जुलाई 1956, 24 जुलाई 1956 एक और फॉर्मूले को लागू किया गया था। उसे क्या नाम देते हैं, उसे क्षेत्रीय फॉर्मूला नाम दिया जाता है, क्षेत्रीय फॉर्मूला नाम दिया जाता है। और इसी क्षेत्रीय फॉर्मूले के आधार पर है ना, अगर मैं कहूँ तो हिंदी क्षेत्र को अलग कर दिया गया था और पंजाबी क्षेत्र को अलग कर दिया गया था। तो यहाँ पर भी जो हिंदी भाषा को लेकर के विवाद हो रहा था, तो हिंदी भाषा क्षेत्र को एक अलग बना दिया गया था। ठीक है, और जो पंजाबी भाषा क्षेत्र है ना, इसको भी यहाँ पर अलग बना दिया गया था, पंजाबी भाषा क्षेत्र। और कुछ रूल रेगुलेशन जो है ना, इनके लिए लागू कर दिए गए थे। तो एक पीछे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो हिंदी भाषा क्षेत्र जब बनाया गया था ना, तो इसका अध्यक्ष कौन बनाया गया था, या हिंदी भाषी क्षेत्र जो समिति बनी थी उसका अध्यक्ष कौन था। तो इसका अध्यक्ष था बलवंत तायल। कौन रहेगा, बलवंत तायल, वो इसका अध्यक्ष यहाँ पर हुआ करता था। एक बात आपने याद रखनी है। और जो पंजाबी भाषा वाला क्षेत्र था और जो समिति बनी थी ना, उसका अध्यक्ष कौन था, उसका अध्यक्ष था मास्टर तारा सिंह। क्या नाम रहेगा, मास्टर तारा सिंह। और इसी मास्टर तारा सिंह ने अजीत पत्र के माध्यम से सबसे पहले किसकी मांग उठाई थी, वो पंजाबी सूबे की मांग इन्होंने उठाई थी। ठीक है, ये कुछ बातें आपने यहाँ पे पता कर लेनी है। फिर ये जो लैंग्वेज को लेकर के जो विवाद है, ये बढ़ता ही गया था। और एक टाइम ऐसा आ गया था 1965 के अंदर कि एक कमेटी बनती है, उस कमेटी का नाम था सरदार हुकम सिंह समिति। क्या नाम रहेगा, सरदार हुकम सिंह समिति बनती है। ठीक है ना, और ये सरदार हुकम सिंह समिति जब बनी थी ना, इसी समिति की सिफारिश पर क्वेश्चन ये भी आता है कि सीमा आयोग का जो गठन है, ये किस समिति की सिफारिश पर हुआ था। तो सीमा आयोग का जो गठन है, सीमा आयोग का गठन कौन सी समिति के सिफारिश पर हुआ था, तो वो सरदार हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। सीमा आयोग का जो गठन होता है, ये कब किया गया था, ये 23 अप्रैल 1966 को किया गया था। और 23 अप्रैल 1966 को ये किसकी अध्यक्षता के अंदर बना था, ये जे.सी. शाह की अध्यक्षता में बना था। जे.सी. शाह कौन हुआ करते थे, ये सीमा आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। और इन्हीं की अध्यक्षता में इन्होंने ये तय किया था कि कितना क्षेत्र तो पंजाब के अंडर में रहेगा और कितना क्षेत्र जो है ये हरियाणा को मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब अपना हरियाणा बनता है ना, तो वो डेट थी 1 नवंबर 1966 की। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ,
तो 35.18% क्षेत्रफल लेकर के अलग हुआ था। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। इसने पूछा क्या था कि 70 फॉर्मूला जो है ये कब लागू हुआ था, आपने बता देना है 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। फिर एक अगर क्वेश्चन पूछ ले कि क्षेत्रीय फॉर्मूला कब लागू हुआ था, फिर आपने बताना है ये 24 जुलाई 1956 को लागू हुआ था। सरदार हुकम सिंह समिति कब बनी थी, ये 1965 के अंदर बनी थी। और सरदार हुकम सिंह कौन थे, ये हमारा जब हरियाणा बना था ना, तो उस समय कौन सी लोकसभा चल रही थी, तीसरी लोकसभा चल रही थी। और तीसरी लोकसभा के जो स्पीकर थे ना, वो थे सरदार हुकम सिंह। और इन्हीं की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनती है या एक सीमा आयोग बना था, JC शाह आयोग, जिसने ये तय किया था कि हरियाणा को कितना हिस्सा मिलेगा और पंजाब का कितना हिस्सा रहेगा। हो जाएगा स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि सेशन बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा होगा। लाइक और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हरियाणा विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश होता है। अब देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसने पूछा है कि जो हरियाणा की विधानसभा है, इसमें अगर धन विधेयक पेश होता है ना, तो वो किसकी पूर्व अनुमति से पेश होता है, ठीक है। देखिए यानी हरियाणा विधानसभा में बात हो रही है यहाँ पर धन विधेयक की। तो अपन इस क्वेश्चन को फुल डिटेल के अंदर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हरियाणा की जो विधानसभा है, जब भी विधानसभा के बारे में क्वेश्चन आ जाए ना, तो कई स्टूडेंट को ये नहीं पता होता विधानसभा का जो सदस्य होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। या फिर इसे हिंदी में कहोगे ना, तो उस व्यक्ति को विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे विधायक कहते हैं, ठीक है। विधानसभा का जिक्र संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। देखो पॉलिटी है, हरियाणा की पॉलिटी से क्वेश्चन है, तो संविधान में जिक्र तो होगा ही। अनुच्छेद नंबर कौन सा है, 170, 170 के अंदर विधानसभा का वर्णन किया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है, तो वर्तमान में हरियाणा के अंदर 15वीं जो विधानसभा है ना, ये चल रही है। 15वीं विधानसभा कब बनती है, या 15वीं विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए थे ये कब हुए थे। तो 15वीं विधानसभा के चुनाव जो है ना, ये 5 अक्टूबर 2024 को करवाए गए थे, ठीक है। और चुनाव होने के बाद में जब काउंटिंग होती है, तो वो काउंटिंग 8 अक्टूबर 2024 को काउंटिंग होती है। यानी जो मतगणना हुई थी ना, ये इस डेट को यहाँ पर हुई थी। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, मतगणना होने के बाद एक डेट फिक्स हुई थी, वो डेट थी 17 अक्टूबर 2024 की। और 17 अक्टूबर 2024 को अच्छी प्रकार से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री बने थे ना, वो नायब सिंह सैनी को बनाया गया था। क्या नाम रहेगा, नायब सिंह सैनी, ये हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखना यहाँ पर। तो जो 15वीं विधानसभा है, इसमें ये चुनाव हुआ था। और कितनी सीटों के ऊपर चुनाव हुआ था, तो अभी आपको पता ही है कि वर्तमान में हरियाणा विधानसभा की कितनी सीटें हैं, वर्तमान में 90 सीटें हैं। 90 में से आरक्षित सीट कितनी है, तो 17 सीटें जो है ना, ये आरक्षित सीट आ जाती है। तो ये आपको 17 सीटें आरक्षित कौन सी है, अच्छी प्रकार से याद कर लेना है, ठीक है। अब देखो जब भी विधानसभा की बात होती है ना, तो धन विधेयक, यानी धन विधेयक जो होगा, जैसे आपने अगर संसद को पढ़ रखा होगा, तो एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। लोकसभा के अंदर जब भी कोई धन विधेयक आएगा ना, तो ये सबसे पहले राष्ट्रपति की परामर्श लेना पड़ेगा या राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। वैसे ही राज्य के अंदर जो है ना, आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको राज्यपाल की परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ना, ये बिल्कुल करेक्ट रहता है। राज्यपाल के बारे में जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो क्या पूछ सकता है, राज्यपाल के पद का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। वैसे मैं कल बता चुका हूं, तो अनुच्छेद नंबर रहता है 153 में राज्यपाल की पोस्ट का वर्णन किया गया है। या फिर आपसे पूछ लेगा हरियाणा का पहला गवर्नर कौन था और हरियाणा का वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो पहला गवर्नर था धर्मवीर और वर्तमान में कौन है, बंडारू दत्तात्रेय जो है ना, ये वर्तमान में हरियाणा का
गवर्नर आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री के पद का वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो 163 में किया गया है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, वो थे बी.डी. शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। और वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, वो है नायब सिंह सैनी। हो जाएगा यहाँ तक। विधानसभा अध्यक्ष की अगर बात की जाए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर हरियाणा की जो पहली विधानसभा बनी थी ना, तो पहली विधानसभा का जो अध्यक्ष था ये कौन था, तो ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो अध्यक्ष थी यहाँ पर सन्नो देवी। कौन रही थी, सन्नो देवी जो है ना, ये हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष रही थी। और सन्नो देवी जो है ये पूरे भारत की पहली महिला स्पीकर थी। पूरे भारत में पहली महिला स्पीकर अगर कोई रही है तो उसका क्या नाम रहेगा, उसका नाम है सन्नो देवी। यहाँ पर याद रख लेना। ठीक है, अभी जो हमारी विधानसभा चल रही है, तो अभी वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में जो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष है, तो 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष जो है ना, उस व्यक्ति का नाम है हरविंदर सिंह कल्याण। क्या नाम रहता है, हरविंदर सिंह कल्याण। ठीक है, और हरविंदर सिंह कल्याण जो है ना, इनका चुनाव क्षेत्र एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपने बता देना है घरौंडा से है। ये कहाँ से है, घरौंडा। और घरौंडा कहाँ पर पड़ता है, ये करनाल के अंदर पड़ता है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि हरविंदर सिंह कल्याण हरियाणा विधानसभा के क्या है, स्पीकर है। और उनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है, घरौंडा, करनाल से आते हैं। ठीक है, अभी जो हरियाणा के अंदर विधानसभा चल रही है वो कौन सी चल रही है, तो 15वीं विधानसभा चल रही है। इस 15वीं विधानसभा का आपसे ये भी पूछ सकता है कि अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो आपने बता देना है उपाध्यक्ष जो है ना, वो है कृष्ण लाल मिड्डा। क्या नाम रहेगा, कृष्ण लाल मिड्डा। कृष्ण लाल मिड्डा ये जो है ना, ये 15वीं विधानसभा के क्या है, उपाध्यक्ष बने हुए हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए हरियाणा के जो प्रोटेम स्पीकर है ये कौन बने हैं, तो इनका नाम भी याद रखना है। वो नाम है रघुवीर कादियान। क्या नाम रहेगा, रघुवीर कादियान। और रघुवीर कादियान जो है ना, ये लगातार तीसरी बार क्या बने हैं, हरियाणा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर जब भी विधानसभा से क्वेश्चन आ जाए तो अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए। तो अभी वर्तमान में कितनी सीटें हैं, 90 सीटें हैं। आरक्षित सीट कितनी है, 17 सीटें आरक्षित है। कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं कि जब 1966 के अंदर हरियाणा बना था, तो 1966 में हरियाणा विधानसभा की सीटें कितनी थी, 54। 54 में से आरक्षित सीट कितनी थी, तो वो थी 10 सीटें आरक्षित थी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपने याद रखना है इन सीटों को पहली बार बढ़ाया कब गया था, 1967 के अंदर। कितना कर दिया गया था, 81। 81 में से आरक्षित सीट कितनी थी, 15 थी। फिर 1977 के अंदर बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 90 कर दिया गया। और 90 में से आरक्षित कितनी है, 17 सीटें आरक्षित आती है। तो ये इसका वर्तमान में आंकड़ा रहता है किसका, हरियाणा विधानसभा का। हो जाएगा। हरियाणा का पहला गवर्नर याद रखना, तो पहला गवर्नर पूछे तो आपने बता देना है वो था धर्मवीर। ठीक है, और अगर पूछ ले कि वर्तमान में हरियाणा के गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में है बंडारू दत्तात्रेय। क्या नाम रहेगा, बंडारू दत्तात्रेय। ये वर्तमान में क्या है, हरियाणा के क्या है, गवर्नर है। ये हरियाणा के राज्यपाल है। ठीक है, हरियाणा के गवर्नर जो बंडारू दत्तात्रेय है, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। यानी ये हरियाणा के नहीं है, ये कहाँ से है, ये तेलंगाना से आते हैं। और वैसे भी जब भी कोई व्यक्ति किसी भी स्टेट का गवर्नर बनता है ना, तो वो स्टेट का वहाँ पर नहीं होता है। जैसे हमारे सिरसा स्टेट से एक व्यक्ति का नाम है गणेशी लाल। नाम सुन रखा होगा आपने, गणेशी लाल। तो ये गणेशी लाल जो जी है ना, ये कहाँ से हैं, सिरसा डिस्ट्रिक्ट से है। लेकिन अभी ये कहाँ के गवर्नर है, अभी ये उड़ीसा के गवर्नर है। कहाँ के हैं, अभी ये उड़ीसा के राज्यपाल है, ये उड़ीसा के गवर्नर है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा होगा। तो आपके जितने भी साथी हैं उन सभी को ये क्लास आप शेयर कर दिया करो, ताकि
कोई जो बच्चा है ना, अगर वो पढ़ने का इच्छुक है तो उनको ऐसी क्लासें मिले, क्योंकि देखो हमारा काम क्या है कि हम आपको अच्छे से पढ़ाएं, ना किसी प्रकार की हम बकवास करते हैं ना कोई और है। हमारा काम ये है कि स्टूडेंट को अच्छी नॉलेज मिले हरियाणा के बारे में। तो क्वेश्चन जो भी आते हैं ना हरियाणा के अंदर वो लगभग रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। अब इस क्वेश्चन में से अगर मैं चाहता तो मैं ये एक टिक करके ना आगे बढ़ जाता, लेकिन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो इसीलिए तो जब भी आप हरियाणा जीके के पढ़ो या कोई भी आप सब्जेक्ट को पढ़ना हो ना, तो आपको इसी प्रकार से पढ़ना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से हरियाणा जीके हो, चाहे वो किसी प्रकार की जीके हो, वो बढ़िया से क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है पर देख लेते हैं। इसने पूछा है कि हरियाणा में कुल सांसद कितने हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल सांसद कितने हैं। तो मैंने आपको भी बताया कि जो व्यक्ति विधानसभा का सदस्य होता है ना, उसे तो हम एमएलए कहते हैं, लेकिन इसने नाम क्या पूछा है, कुल सांसद कितने हैं। सांसद का मतलब ये हुआ कि जो हमारी संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है ना, संसद यानी पार्लियामेंट की बात हो रही है, संसद यानी पार्लियामेंट की बात हो रही है। तो पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, तो एक तो कौन सा हाउस होता है, एक तो होती है लोकसभा, ठीक है, और एक होती है राज्यसभा। अब अगर मैं कहूं कि लोकसभा के सदस्य को क्या बोलेंगे, तो चाहे लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का हो, आप इसे एमपी ही कहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहेंगे, या इनको हिंदी में क्या कहेंगे, या आप इनको हिंदी में सांसद ही तो कहेंगे ना। अब चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो, नाम क्या लिया जाएगा, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहा जाएगा। इसने क्या पूछा है, हरियाणा में कुल सांसद कितने हैं। देखो, जैसे राज्यसभा की सीटें वर्तमान में कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें वर्तमान में है 245 सीट, ठीक है। लोकसभा की वर्तमान में सीटें कितनी आती है, लोकसभा की वर्तमान में सीटें आती है 543 सीट। इन 543 में से हरियाणा की सीटें कितनी हैं, और इन 245 में से हरियाणा की सीटें कितनी हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना, ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए हरियाणा से अगर हम बात करें लोकसभा की, हरियाणा से जो लोकसभा की सीटें हैं ना वो कितनी हैं, तो हरियाणा से जो लोकसभा की सीटें हैं वो तो वर्तमान में है 10 सीटें। और हरियाणा से राज्यसभा की जो सीटें हैं, हरियाणा से जो राज्यसभा की सीटें हैं ना, तो राज्यसभा की वर्तमान में सीटें कितनी आती है, वो है 5 सीटें। तो 5 तो ये हो गए और 10 ये हो गए, तो कुल कितने हो गए, कुल हो गए 15 यहाँ पर। और 90 क्या है, 90 तो हरियाणा की जो विधानसभा है ना, इस विधानसभा की सीटें अगर आपसे पूछ ले, विधानसभा की सीट अगर आपसे पूछ ले 90 है, या फिर पूछ ले कि हरियाणा के अंदर कुल एमएलए कितने हैं, तो आपने बताना है 90 एमएलए कुल आते हैं। ठीक है, अभी 2024 के अंदर आपको पता ही होगा कि वो लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं तो हरियाणा के 10 के 10 जो लोकसभा के मेंबर है ना, ये नए बने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 के 10 नए मेंबर कौन हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि सिरसा, सिरसा जो है ना ये हरियाणा की एक लोकसभा की सीट है, ठीक है। यहाँ से एमपी कौन है, तो यहाँ से एमपी है कुमारी सैलजा, यहाँ से एमपी कौन है, यहाँ से एमपी है कुमारी सैलजा। और सिरसा जो है ना ये हरियाणा से लोकसभा की एक आरक्षित सीट भी है, क्या है, लोकसभा की एक आरक्षित सीट भी है, याद रखना, ये पता होना चाहिए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेना कि अंबाला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, अंबाला, अंबाला से अभी जो वर्तमान में है ना उनका नाम है वरुण चौधरी। और मैंने आपको ये अंबाला क्यों करवाया है, क्योंकि हरियाणा के अंदर लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित है, तो अंबाला भी क्या है, एक आरक्षित सीट है, और सिरसा भी क्या है, एक आरक्षित सीट आ जाती है। इसके बाद में देखिए कुछ और क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें हिसार, तो हिसार भी क्या है, ये भी एक लोकसभा की सीट है। तो हिसार से कौन आते हैं, आपने ये कमेंट करके बताना है। तो हिसार से आते हैं जेपी, जयप्रकाश नारायण आते हैं, सॉरी हिसार से हाँ जयप्रकाश आते हैं यहाँ पर। और अगर मैं कहूँ कि जैसे कुरुक्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है हरियाणा से,
तो कुरुक्षेत्र से आते हैं नवीन जिंदल। क्या नाम रहेगा? नवीन जिंदल जो है ना, ये कुरुक्षेत्र से क्या आते हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ जाते हैं। ठीक है, आपने करना क्या है, हरियाणा में 10 तो लोकसभा की सीटें हैं, ये 10 लोकसभा की सीटें कौन सी है और यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है। और आपने ये भी याद रखना है कि जो राज्यसभा की 5 सीटें हैं ना, ये पांचों व्यक्ति कौन कौन है, ये आपको अच्छे प्रकार से पता होना चाहिए। जैसे एक तो व्यक्ति इसमें कौन आती है, तो अभी पीछे ही इनको भेजा गया था, इनका नाम था किरण चौधरी। ठीक है ना, तो किरण चौधरी है। एक कौन है यहाँ पर, तो रामचंद्र जांगड़ा है। क्या नाम रहेगा? रामचंद्र जांगड़ा। ये भी क्या है, हरियाणा राज्यसभा के सदस्य आते हैं। एक यहाँ पे कौन है, तो उनका नाम रहेगा कार्तिकेय शर्मा। क्या नाम रहेगा? कार्तिकेय शर्मा जो है, इनका वर्तमान में नाम आता है। अब दो अन्य व्यक्ति और कौन है, ये आपको खुद से पता कर लेना है। तो किरण चौधरी भी है, ठीक है, कार्तिकेय शर्मा भी है, रामचंद्र जांगड़ा भी आते हैं, और एक यहाँ पे और दो व्यक्ति और कौन है, ये पता कर लेना है। और 10 की 10 लोकसभा की सीटें कौन सी है, ये भी आपको अच्छे प्रकार से पता हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये संसद से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप यहाँ पे बता दोगे। और अगर आपसे पूछ ले कि अभी वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो अभी वर्तमान में 18वीं जो लोकसभा है ना, ये चल रही है। ठीक है, और इस 18वीं लोकसभा के स्पीकर अगर आपसे पूछ ले कि कौन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो स्पीकर जो है ना, ये अभी ओम बिरला है, और ओम बिरला ही पीछे स्पीकर थे। ओम बिरला ये क्या है, ये इस 18वीं लोकसभा के स्पीकर है। यहाँ पर अच्छी प्रकार से आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, अगर पूछ ले कि 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था, तो प्रोटेम स्पीकर भी आपने याद रखना होता है। प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था मेहताब को। किसको बनाया गया था? मेहताब को, भर्तृहरि मेहताब को बनाया गया था प्रोटेम स्पीकर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं कि हमारा जो सेशन है ये आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आया होगा। और अगर आपको जुड़े रहना है हमारे साथ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, और जितना हो सके क्लास को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करो। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो अच्छे अच्छे कमेंट भी छोड़ दिया करो। ठीक है, और बाकी जो बच्चे हैं ना, उन तक भी क्लास को पहुंचा दिया करो। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है इसको हम यही फिनिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल क्लास के अंदर। थैंक यू।